क्या एचडीएफसी लाइफ एलआईसी के मार्केट को कैप्चर करना चाहती है? दोस्तों आपको बता दूं, अभी एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीद लिया है। और दोस्तों क्या इससे एक कॉमन इंश्योरेंस एजेंट है, क्या उसकी इनकम बढ़ेगी या उसको नुकसान होने वाला है? दोस्तों बहुत सारे सवाल होंगे। इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जो एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ को खरीद लिया है उससे क्या होने वाला। पहला दोस्तों सवाल बात करेंगे कि क्या एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ की डील के द्वारा एलआईसी के नेटवर्क को कैप्चर करना चाहती है, उससे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहती है। क्या दोस्तों एक जो कॉमन इंश्योरेंस का एडवाइजर एजेंट है, क्या इस डील से उसको नुकसान होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी, या उसका बिजनेस खत्म हो सकता है? और दोस्तों क्या कंपटीशन को फेस करने के लिए एचडीएफसी लाइफ अपने प्लान मार्केट में सेम चलाएगी या एक्साइड लाइफ के प्लान उतारेगी या कुछ बदलाव करेगी? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो थैंक यू वेरी मच, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर अपना कमेंट्स करें जो मैंने आपके साथ में जानकारी शेयर करी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है और क्या वाकई इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि दोस्तों आपकी जो कमेंट्स है वो आपकी आवाज है और आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, जैसे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं। दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। दोस्तों मेरा एक मिशन है, उस मिशन के तहत मुझे 1 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर और सेल्स के लोगों की हेल्प करनी है, ताकि ये लोग भी सेल्स सीख सकें एंड दे कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री। और अगर आप वाकई सीरियस हैं, इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा फोन टू फॉर्च्यून जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वर्ल्ड क्लास ऑफर दे रहा हूँ, 50,000 के बोनस दे रहा हूँ 997 में। आइए दोस्तों बात करते हैं कि एचडीएफसी लाइफ ने जो एक्साइड लाइफ को खरीद लिया है, इस डील के क्या माने हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात समझिए, जब कोई भी कंपनी अपने ही क्षेत्र में, एरिया में, अपने ही लाइन ऑफ बिजनेस में काम करने वाली कंपनी को जब खरीद लेती है, तो दोस्तों इसके मायने क्या होते हैं? बहुत गहराई से इन बातों को समझिए। जब कोई कंपनी किसी अपने कॉम्पिटिटर कंपनी को खरीद लेती है, तो दोस्तों वो कंपनी उस मार्केट का बेताज बादशाह बनना चाहती है। यानी वो कंपनी उस जंगल में, उस पूरे इंडस्ट्री में बड़ी कंपनी बनना चाहती है। और दोस्तों वो कंपनी आने वाले टाइम में अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है। इस माइंडसेट के तहत कोई भी कंपनी किसी और कंपनी को खरीदती है। यानी वो कंपनी कहती है मुझे इस तालाब का बड़ी मछली बनना है। और दोस्तों इसी के तहत एचडीएफसी बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को 2008 में खरीदा था। और उसके बाद से जाके अब एचडीएफसी बैंक का ग्राफ देख लीजिए, ऊपर गया। क्यों? ऐसे ही होता है। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ ने जो ये डील करी है, इसका साफ संकेत है कि कंपनी ने अपने सारे दिखा दिए हैं कि हमें भी एलआईसी से टक्कर लेना है। कैसे लेना है, क्यों लेना है, आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मोनोपोली क्रिएट करने की भी स्ट्रेटजी होती है। जैसे फेसबुक ने पहले व्हाट्सएप को दोस्तों खरीदा हजारों करोड़ रुपए देके। क्यों? व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया ट्रांसफर मैसेज ही तो है। फिर दोस्तों फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। क्यों? फेसबुक जानता था अगर इंस्टाग्राम नहीं खरीदेगा तो सारा बिजनेस इंस्टाग्राम में चला जाएगा। और दोनों को खरीद के आज फेसबुक राज कर रहा है, मोनोपोली है। आप समझ रहे हो? इसी की स्ट्रेटजी के तहत कंपनी कहती मुझे अपनी मोनोपोली चलानी है, और दूसरा ताकि मैं भी बड़ी मछली बन गई हूं, ताकि कोई दूसरी बड़ी मछली आके मुझे खत्म न कर पाए। ये भी दोस्तों स्ट्रेटजी होती है। दूसरा दोस्तों पॉइंट क्या होता है, जब कोई कंपनी खरीदती है किसी कंपनी को, कंपनी अपने इरादे बता देती है कि हम अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। यानी हम ज्यादा कस्टमर को सर्विस देंगे, हम ज्यादा बिजनेस करेंगे। और इसी के तहत कंपनी अपने एरिया को बड़ा करना चाहती है। इसीलिए कंपनी आज पैसा लगाती है ताकि फ्यूचर में पैसा कमा सके। यानी एचडीएफसी लाइफ ने आज पैसा इन्वेस्ट किया है एक्साइड लाइफ को खरीदने के लिए, लेकिन फ्यूचर में पैसा कैसे कमाएगी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत साफ है कि जब कंपनी किसी कंपनी को खरीदती है तो क्या उसका इंटरेस्ट होता है, ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ के डील के जरिए क्या एलआईसी का जो नेटवर्क है उससे बड़ा नेटवर्क फोर्स तैयार करना चाहती है। दोस्तों यकीन मानिए, कहीं ना कहीं एचडीएफसी लाइफ के माइंड में जो बात है वो बिल्कुल साफ है। क्यों वो एलआईसी के बराबर अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इवन एचडीएफसी लाइफ क्या, सारी जो जितनी भी बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो सब यही चाहती हैं कि किसी तरीके से एलआईसी का जो एजेंसी का नेटवर्क है उससे बराबर या उसके बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया जाए। क्यों? कि दोस्तों एचडीएफसी लाइफ बहुत अच्छी कंपनी है, उनका बड़े बड़े शहरों में बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। और एचडीएफसी लाइफ एक प्रॉफिटेबल इंश्योरेंस कंपनी है जिनके प्लान भी अच्छे हैं। तो दोस्तों
ये सबको तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है दोस्तों? एचडीएफसी लाइफ की जो पकड़ है वो छोटे शहरों में यानी टायर 2 और टायर 3 सिटी के अंदर इतनी मजबूत नहीं है। और दोस्तों एक्साइड लाइफ जो कंपनी है उसकी पकड़ मेट्रो शहरों में नहीं है, उसकी पकड़ छोटे शहरों में टायर बी और टायर 3 के शहरों में स्ट्रांग है। और इसी स्ट्रेटजी के तहत दोस्तों एचडीएफसी लाइफ को मालूम है, एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ को खरीद लिया है ताकि टायर 2 और टायर 3 यानी छोटे शहरों कस्बों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए। इस वजह से इस डील को किया गया। और यकीन मानिए दूसरा जो पॉइंट है, 30% एजेंसी का बिजनेस, 30% जो एजेंट फोर्स है वो जैसे ही एक्साइड लाइफ के एचडीएफसी के पास आएंगे, एचडीएफसी लाइफ की जो अप्रोच है छोटे शहरों में वो 30% ऊपर चली जाएगी। और यही वो चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार उनके पास एजेंटों का नेटवर्क बन गया और गांव-गांव में छोटे छोटे शहरों पकड़ बन गई तो बिजनेस दोस्तों आएगा ही आएगा। कहते हैं ना, अगर पाइपलाइन बिछा दी तो उसमें पानी डालो, उसमें जो मर्जी डालो, पानी तो जाएगा ही जाएगा। वैसे ही इसी स्ट्रेटजी के तहत एचडीएफसी लाइफ पाइपलाइन बिछा रही है छोटे शहरों में और गांव में। अच्छी बात है, उसका फायदा होगा एजेंटों को। क्या होगा बताऊंगा आपको। ओके, तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ तो सबसे पहले छोटे शहरों में अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए इसने एक्साइड लाइफ को खरीदा। दूसरा दोस्तों क्या काम किया है, एचडीएफसी लाइफ ने इंडियन पोस्टल बैंक, जो दोस्तों छोटे छोटे कस्बों में, देहात में, तहसील लेवल पे, गांव-गांव में हर जगह अवेलेबल है इंडियन पोस्टल बैंकिंग सिस्टम, दोस्तों उससे टाई अप कर लिया है ताकि एचडीएफसी लाइफ अब चाहती है कि हम छोटे से छोटे गांव के अंदर भी घुस जाएं और वहां भी लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाएं। इसके तहत दोस्तों उन्होंने इससे टाइप कर लिया है। अब देखिए दो बातें साफ हो गई। पहली बात कि एचडीएफसी लाइफ ने जो ये निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है, बल्ले बल्ले साबित होगी इनके लिए। इससे इंटेंशन साफ ये हो गया कि छोटे शहरों में और गांव में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। एचडीएफसी लाइफ ही नहीं, आज हर बीमा कंपनी, हर इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि फ्यूचर जो है, जो भविष्य है वो छोटे शहरों में, कस्बों में, इमर्जिंग मार्केट की तरफ जा रहा है। क्योंकि मेट्रो सिटी में पैसा तो है, लेकिन दोस्तों छोटे शहरों में, गांव में भी लोगों का पैसा है और वो मार्केट अनटैप मार्केट है। उस अनटैप मार्केट को, उस पोटेंशियल को पाने के लिए हर कंपनी आज उधर चली हुई है। अब दोस्तों सवाल आपके मन में ये होगा कि एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ को खरीद लिया। एक बात आपको और बता दूं, आदित्य बिरला की बात चल रही है निप्पॉन रिलायंस को खरीदने के लिए। अभी बात चल रही है, अभी फाइनल डील हुई नहीं है। और उनका भी यही स्ट्रैटेजी है कि छोटे शहरों में नेटवर्क बिल्ड किया जाए। इसी के तहत सारी कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो छोटी कंपनी को खरीदने की दौड़ में है। राइट? क्यों? सबको फ्यूचर दिख रहा है छोटे शहरों में, कस्बों में। राइट? अब बात करते हैं एक कॉमन एजेंट, या आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करते हैं, या आप इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, या आप जुड़ना चाहते हैं, तो क्या होने वाला है? ये जो डील हो गई है, इससे आपकी इनकम को क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों अगर एक जागरूक एडवाइजर हैं और अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीरियसली काम करते हैं तो दोस्तों एजेंटों की बाहर आने वाली है। कैसे बाहर आएगी? एजेंटों को क्या फायदा होगा? क्योंकि पैसा तो कंपनी पास चला गया, फिर एजेंट ने क्या फायदा? दोस्तों फायदा ऐसे होगा, सुनिए, बहुत ध्यान से इस बात को। अब ये कंपनी वाले छोटे शहरों में उनकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपस में लड़ेंगे, आपस में कॉम्पिटिट करेंगे। समझिए बात को, आपस में कॉम्पिटिट करेंगे। अब कैसे लड़ेंगे? मारपीट नहीं होगी, लड़ाई होगी। कैसे लड़ाई होगी? मार्केट को कैप्चर करने के लिए। यानी अगर देहात क्षेत्र की 70% मार्केट है तो 70% मार्केट का कितना परसेंट मेरे पास आया, इस बात के ऊपर दोस्तों कटा जज होगी। जीतेगा कौन? जिसके पास प्लान बढ़िया है और जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास एजेंट का नेटवर्क है, एजेंसी नेटवर्क स्ट्रांग है, जो लोग उन प्लान को छोटे छोटे शहरों में, घरों में, गांव में पहुंचा सके, वही जीतेगा। अब एलआईसी की मार्केट वहां मजबूत है, लेकिन दोस्तों एचडीएफसी लाइफ हुआ या आदित्य बिरला वाले, ये सब जो कंपनियां जा रही हैं, ये उन छोटे शहरों में जाके एलआईसी को टक्कर देने की तैयारी में है। बिल्कुल सही होना चाहिए। अब दोस्तों जब ये कंपनी आपस में वहां जाएंगी तो क्या होगा? ये आपस में कॉम्पिटिट करेंगी, और जब ये कॉम्पिटिट करेगी तो कंपटीशन में दोस्तों बिजनेस लेने के लिए ये अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर प्लान लॉन्च करेंगे। और जब कस्टमर के लिए दोस्तों बेहतर अच्छे प्लान आएंगे तो कस्टमर दोस्तों यूं खरीदेगा, यूं। अभी जब से लोग इंश्योरेंस खरीदने के लिए थोड़ा नखरे करते हैं ना दोस्तों, जब ये कंपनियां, इनको पता चल जाएगा कि मार्केट में बिजनेस करना है तो कस्टमर को जिताना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे प्लान लेके आएंगे कि लोग बैंक में एफडी नहीं कराएंगे, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा जमा करेंगे। यकीन मानिए होने वाला है। तो दोस्तों जब ये कंपनी अच्छे प्लान लाएगी तो एजेंट को कम काम करके पॉलिसी बिक जाएगी,
फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 दोस्तों, अब ये कंपनियां, अब टाइम आ गया है इंश्योरेंस, कहते हैं ना एवरीबडी हैज देयर ओन डे। तो दोस्तों अब इंश्योरेंस एडवाइजर के दिन बहुरने वाले हैं। क्यों? अब ये कंपनियां दामाद बना के रखेंगी, जमाई राजा बना के रखेंगी एजेंटों को। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि IRDA ने जो नियम लागू कर दिया है, पॉलिसी एक्सचेंज, यानी कोई भी एजेंट किसी 4 कंपनी की पॉलिसी बेच सकता है। आने वाले टाइम में स्ट्रेटजी है कि कोई भी एजेंट किसी कंपनी की पॉलिसी बेच सकता है। तो दोस्तों जब आपको पता है मैं LIC का एडवाइजर हूं, लेकिन मैं HDFC लाइफ भी बेच सकता हूं, मैं कोई बेच सकता हूं, तो अब क्या हुआ, मैं किसी कंपनी का गुलाम नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हूं। मैं देखूंगा अच्छा तेरे प्लान में ये है, ये है, ये है, चल भाई ये पर। अब कंपनियां एजेंटों को रुझाने के लिए दोस्तों बढ़िया प्लान लॉन्च करेंगी और बेहतर पैसा भी देंगी। यानी कमीशन तो जो IRDA ने सेट कर दिया वो तो देंगे दोस्तों। कमीशन के अलावा बहुत सारे फायदे होते हैं, विदेश यात्रा, ये बोनस, वो बोनस। यानी कहने का दोस्तों तात्पर्य यह है कि अब लक्ष्मी साक्षात बरसने वाली है इस इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर। और ये दोस्तों कोई मूंगेरी लाल के सपने नहीं है। आपको दिखना चाहिए, जो मुझे दिख रहा है आपको दिखना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। तो दोस्तों जो एडवाइजर समझ के, सीख के और इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेके सीख रहा है दोस्तों, वो पैसा कमाएगा। और तीसरा दोस्तों एजेंटों को फायदा कैसे होगा, जब कंपनियां कंपटीशन में आएंगी मार्केट में और कंपनियां आएंगी। हाँ एक दोस्तों बात आपको और बता दूं, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी मुकेश अंबानी वाले, उसने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है IRDA में, और दोस्तों उसको भी लाइसेंस मिलने वाला है। और आपको पता है रिलायंस जैसी कंपनी जहां पर जाती है वहां मार्केट में सबसे पहले खलबली मचाती है। तो ये अच्छी खबर है, जितनी कंपनियां आएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। खतरा क्या है? जो एजेंट अपने आप को एजुकेट नहीं करेगा, जो एजेंट सीखेगा नहीं, जो एजेंट बोलेगा हमें तो सब पता है, देखेंगे, सोच, जो एजेंट सोएगा और फालतू की बकवास करेगा उसको मिलेगा ठन ठन गोपाला। क्यों? सीखना पड़ेगा, नए नए प्लान आएंगे, मार्केट में परिवर्तन आएगा, कस्टमर की डिमांड आएगी। गांव हो, शहर हो, छोटा कस्बा हो, कस्टमर की डिमांड एक जैसी होती है। तो आपको सीखना पड़ेगा। और दोस्तों सीखने के लिए मेरा फोर्ड टू फॉर्चून प्रोग्राम है, उससे बेहतर प्रोग्राम इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए नहीं हो सकता। 9,997 प्लस 50,000 की बोनस 997 में दे रहा हूं। सोचना बाद में, पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या HDFC लाइफ इनके जो प्लान है मार्केट में, क्या उनमें परिवर्तन करेगी, और अगर करेगी तो क्यों करेगी। दोस्तों पहले बात समझिए, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी जो मुर्गी रोज अंडा देती है, कोई ही बेवकूफ ऐसा होगा जो उस मुर्गी को खा लेगा। हाँ कुछ लालची लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ये मुर्गी रोज 1 अंडा देती है, मैं इसका आज ही पेट फाड़ डालता हूं। ऐसा नहीं है। या वो गाय जो दूध देती है वो सबको लगती है प्यारी। तो दोस्तों HDFC लाइफ के पास में कुछ ऐसे मार्केट में प्लान है जिससे HDFC को बेतहासा फायदा हो रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। जैसे HDFC जीवन संचय प्लान, राइट, जिसमें कि 5 साल कस्टमर देता है, 6 साल देता है, 1 साल इंतजार करने के बाद में उसको रिकरिंग इनकम शुरू हो जाती है। ऐसे कई तरह के इनके पास कम PPT यानी कम समय पैसे देने वाले प्लान है, और लॉन्ग टर्म प्लान भी है, जिससे दोस्तों कंपनी को बहुत जबरदस्त इनकम हो रही है। अब जब कंपनी को इनकम हो रही है तो कंपनी वाले इतने बेवकूफ तो है नहीं कि इन प्लान को बंद कर देंगे। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि HDFC लाइफ एक चाइल्ड लाइफ को खरीद तो ले ही लिया, लेकिन दोस्तों प्लान में परिवर्तन बहुत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो नाम बदल लेंगे, फीचर वही रहेगा, क्योंकि कंपनी के दोस्तों जबरदस्त पैसा आ रहा है। और आप HDFC लाइफ क्या, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं सबके पास में वो प्लान है, 5 साल दीजिए, 1 साल इंतजार कीजिए और पैसा लेना शुरू कीजिए। ये दोस्तों कोविड के बाद में चमत्कार हुआ। पहले ऐसे प्लान कंपनी वाले देते नहीं थे, लेकिन जब जो कोविड आया तो मार्केट के डायनामिक बदल गए, तो कंपनी ने प्लान लॉन्च करना शुरू कर दिया और धड़ल्ले से बिकना भी शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कस्टमर जो है वो डिमांड मार्केट की चलाता है। कस्टमर ने इन तरह प्रोडक्ट्स की डिमांड करी, और जब डिमांड करी तो कंपनी ने लॉन्च कर दिया तो बिकना शुरू। तो दोस्तों कंपनी HDFC लाइफ अपने प्लान में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन मुद्दा साफ है, HDFC लाइफ और एक्साइड लाइफ अब एक हो चुकी है। 30% एजेंसी नेटवर्क उनका बढ़ जाएगा। छोटे शहरों में टायर 2 टायर 3 की सिटी में दोस्तों उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और इसके तहत कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पता लगा आपको न्यूज़ में सुनने को और मिले कि HDFC लाइफ ने एक और कंपनी खरीद ली। अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, पैसा है और कंपनी खरीद सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटे शहरों के मार्केट है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस करती है वो कौन सी दोस्तों कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट होल्ड है छोटे शहरों में, गांव में कर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, मैं बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। और हाँ, अगर आप वाकई सीरियस हैं, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फोन टू फॉर्चून क्यों इतना प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूं, मुझे सिखाना है लोगों को, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं दोस्तों वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। कहीं भी रहते हो, गांव में, शहर में, छोटे शहर में, मेट्रो सिटी में, मेरी स्ट्रैटेजी दोस्तों काम करती है और वो ऑलरेडी प्रूवन है। तो मेरा फोन टू फॉर्चून सिस्टम ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे कि क्या अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से यूट्यूब में जुड़े उसके बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको अपने यारों दोस्तों को शेयर करनी चाहिए तो आप जरूर शेयर करें। अपडेट है आपके लिए, ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन होना। आपके नाक और कान आँख खुले रहने चाहिए कि इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। और दोस्तों बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आप यकीन मानिए 2025 तक मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 50 इंश्योरेंस कंपनियां ऑपरेशनल होंगी, क्योंकि एक न्यूज़ IRDA और अच्छी देने वाला है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या ऐसा IRDA करने वाला है कि इस इंडस्ट्री में तहलका नहीं, भूचाल आ जाएगा। और जो एजेंट, एडवाइज़र या जो लोग इस इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, जो सीख रहा है, जो काम कर रहा है, जो आज काम कर रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में वो लाखों और करोड़ों रुपए कमाएगा, लाखों और करोड़ों कमाएगा जो आदमी सीख के इसमें काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है आप पे काम की होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं बताऊँ कौन सी वो कंपनी जिसका गांव में होल्ड स्ट्रांग है और कैसे वो कंपनी बिजनेस करती है तो मुझे बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। टेक केयर।